देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ स्थान भीलवाड़ा के मंदिर में प्रातः नरसिंह चतुर्दशी के दिन आप सब भाग्यशाली पधारे हैं। श्री भगवान के बार कृपा से आज नरसिंह चतुर्दशी का व्रत भी है और भगवान नरसिंह देव के आविर्भाव का आज शुभ दिन है। अब भक्तों के विघ्न को विनाश करने के लिए भक्ति में जैसे सामान्य रूप से गणेश को विघ्ननाशक कहते हैं, वो गणेश भगवान नरसिंह देव के चरणों को अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, इसी की गणेश विघ्न विनाशक कहलाते हैं। तो साक्षात भगवान नरसिंह देव के आज प्रकट के दिवस पे आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। आज हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय का 17वां श्लोक नरसिंह चतुर्दशी के विशेष सत्संग के लिए श्रवण वर्णन करेंगे। 7, 8, 17 बोलिए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः
अदृश्यता अदृश्यताद्भूता अदृश्य अत्यद्भुता रूपम उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्यद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं च मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्यद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुतरूपम् उद्वहन् आत्मभूतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यभूतं रूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः व्याप्तं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्यद्भुतरूपम् उद्वहन् अदृश्यत्यद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्यद्भुतं रूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु अदृश्यद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं
सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यात्यद्भुतं रूपम् उद्वहन् सम्मे सभायां निर्विघ्नं न मानुषम्। सत्यम, सत्यम का अर्थ है सच करना, अथवा जो सदा के लिए सत्य है। विधातुम, विधातुम का मतलब जैसे विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, जो लिखा है वो टलता नहीं है। ऐसे विधातुम का मतलब सच करना, या किसी चीज को प्रभुपाद ने लिखा है प्रूव करना, सिद्ध करना, सत्य को सिद्ध करना, सच सत्य को सिद्ध करना। और फिर है निज भृत्य। निज भृत्य का, निज का मतलब अपना, और भृत्य का मतलब सेवक। और फिर है भाषितम का मतलब जो उसके वचन निकले। तो इसे पूरी लाइन का अर्थ होगा सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। जो भगवान के अपने निज सेवक हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, उनकी वाणी से जो निकलता है भगवान उसको सत्य करते हैं। भगवान भक्त की वाणी को सत्य करते हैं, इसका सरल अर्थ ये है। भक्त कह देगा और भगवान उसको सत्य करते हैं। कैसे भगवान भक्त की वाणी को सत्य करते हैं? भगवान तो रहते हैं गोलोक में, भगवान तो रहते हैं वैकुंठ में, और भक्त बेचारा पता नहीं कौन से देश के कौन से कोने में रह रहा है, तो उसकी वाणी का पता कैसे लगाएंगे भक्त? तो उसका उत्तर देते हैं व्याप्तुम च भूतेषु। वो भगवान जो वाणी को सत्य करेगा वो व्याप्तुम च भूतेषु, वो सब प्राणियों के अंदर प्रविष्ट है परमात्मा के रूप में। कण कण में वो तो है, सबके हृदय में तो वो है। अखिलेषु, सब, अखिल, अखिल का मतलब सब, सभी प्राणियों के हृदय में है, प्रविष्ट है। सर्वश्चाम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। तो भगवान कहीं और तो है नहीं, दूर तो है नहीं कि आपकी बात सुनेगा नहीं, तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। आत्मन च आत्मनः, स्वयं भगवान, स्वयं भगवान जो अखिल प्राणियों के हृदय में बैठे हुए हैं, अथवा भगवान जो सर्वव्यापक है, जो भगवान सर्वव्यापक है, कण कण में है, अणु परमाणु में है, वो अपने भक्त की बात को सत्य करता है। अच्छा, आप क्या प्रमाण देंगे इस बात का सत्य करते हैं? तब कहते हैं अदृश्य अद्भुतम रूपम उद्वहन। एक अति अद्भुत रूप में वो प्रकट हुए। कहां प्रकट हुए? स्तंभे, एक खंभे में। वो कहां था खंभा? सभायाम, सभा में था। किसकी सभा में था? न मनुष्यम न मृगम न मानुष्यम। अब ये जो शब्द है इसके दो अर्थ है। एक अर्थ है कि जो सभा थी वो न मनुष्यों की थी और न ही पशुओं की थी, वो तो असुरों की सभा थी, हिरण्याकश की सभा थी। और दूसरा है भगवान प्रकट हुए जो न मनुष्य थे और न ही पशु थे। ये दोनों अर्थ इसके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने किए। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ? सत्यम विधातुम। श्रील प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़िए। अपने दास प्रहलाद महाराज के वचनों को सिद्ध करने के लिए वे सत्य हैं, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था
न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तो श्री प्रभुपाद जी ने निज भृत्य भाषितम शब्द को प्रहलाद महाराज ने कहा। तो निज भृत्य का मतलब सेवक। निज कहने से जो सेवक है ना, जिसको कहते हैं दास्य भक्ति, उसमें दो प्रकार की दास्य भक्ति होती है, एक सामान्य दास और एक निज। तो निज का मतलब ऐसे है, जैसे गुरु महाराज यहाँ आए हैं तो सभी गुरु महाराज के सेवक हैं, लेकिन एक निज सेवक होता है जो उनके व्यक्तिगत सेवा में होता है, तो उसको कहते हैं निज भृत्य। तो निज भृत्य सामान्य भृत्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हर विचार से। ये भक्ति रसामृत सिंधु में दास्य भक्ति को ऐसे दो विभाग में बांटा गया है, एक निज और एक सामान्य दास। तो ये निज भृत्य है, और यहाँ वो निज भृत्य का उदाहरण है प्रहलाद महाराज। और उसके वचन को सत्य करने के लिए तो प्रहलाद ने क्या कहा था, जिसको भगवान ने सत्य किया। प्रहलाद से जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुम्हारी शक्ति कहाँ से आती है, जो तुम मुझसे भी नहीं डरते हो। मुझसे वायुदेव तो मेरे को पंखा झेलता है, मैं आंख ऊपर करता हूं तो थर थर कांपता है, इंद्र पानी भर के आता है, तो ये तो देवता ही मेरे सामने कांपते हैं, और तुम निर्भय हो, तुम्हारे को ये शक्ति आती कहां से। तो प्रहलाद महाराज ने निर्भय होकर कहा, जहां से आपकी शक्ति आती है वहां से मेरी भी आती है। भाई आप इतने अपने आप को शक्तिशाली कहते हैं, आपकी शक्ति कहां से आती है। तो प्रहलाद महाराज ने सच कहा कि आप भी तो भगवान के सेवक हैं, इसलिए आप में इतनी शक्ति है। प्रभुपाद जी एक बार लिखते हैं कि वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर जो सेवक है उसका इतना वैभव है इस दुनिया में कि उसकी तुलना की नहीं जा सकती। तो फिर वैकुंठ में रहने वाले कितने ऐश्वर्यशाली होंगे। हिरण्यकश्यप से सारे देवता डरते थे, इसका मतलब देवता वैकुंठ के सेवक के समान भी नहीं। पर जितने देवता है स्वर्ग में है वो वैकुंठ के सेवक के समान भी नहीं। सेवक उनसे ज्यादा शक्तिमान है। तीन ही गुण अवतारों को छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश को बाकी सारे सेवक दर कांपते थे। तो इससे सिद्ध क्या होता है कि हिरण्यकशिपु भी भगवान का सेवक है, निजदास है वो भी। तो प्रहलाद ने कहा आपकी शक्ति जहां से आती है, तो सही कहा कि आपकी शक्ति भी वहीं से आती है जहां मेरी आती है। तो असल में देखा जाए तो हिरण्यकशिपु भगवान का सेवक है। वो तो ठीक है, एक शराब से भगवान की इच्छा को पूरी करने के लिए असुर के योनि में आया है, लेकिन है तो भगवान का निजदास। निजदास इतना निजदास है कि भगवान के दरवाजे के ऊपर दरबान है। एक बार लक्ष्मी देवी थोड़ी देर से कहीं से आई, तो इसने अंदर जाने ही नहीं दिया। जय विजय ने बोला अभी हमारे स्वामी सोए हुए हैं। बोला तुम्हारे स्वामी मेरे स्वामी के तुम्हारे स्वामी, वो सोए हुए हैं और आप अंदर नहीं मेरे को जाने दोगे। हर लक्ष्मी तो चली गई, जाके शिकायत किया नारायण को, कहा कि कैसे सेवक रखे हो, मैं घर की मालकिन हूं, मुझे भी रोक रहे। भगवान मुस्कुराए कि आप पत्नी के कारण सेवक को डांटे तो लोग कहेंगे ये तो इस्त्रायण है भगवान, ऐसे तो नहीं कर सकते, लेकिन अब आपकी इच्छा है। और मेरे भी मन में एक कामना उत्पन्न हो रही है, तो बहुत दिनों से किसी के साथ युद्ध नहीं किया है, मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। तो देखिए कुछ इनको कोई दंड देंगे। वो भगवान के मन में ये संकल्प हुआ कि मेरा मन में लड़ने की इच्छा है। तो भगवान की लीला शक्ति ने भगवान के ही अवतार 4 कुमारों को ब्रह्मा जी से प्रेरणा दिलाई। ब्रह्मा जी उनका पिता है। पिता ने कहा बेटा ये वैकुंठ बहुत दूर नहीं है जहां हम रह रहे हैं, आप कभी जाके वैकुंठ का दर्शन कर लेना। तो उनको वैकुंठ में कोई इतनी रुचि नहीं थी।
वो ब्रह्म के आनंद में सदा मगन रहते थे। वो ब्रह्मवादी थे, मायावादी नहीं थे, वो ब्रह्मवादी थे। वो ब्रह्म के चिंतन में सदा मगन रहते थे। बोला हमारे पिता ने कहा है तो चलो एक बार वैकुंठ का दर्शन कर लेते हैं। और वैकुंठ के 7 दरवाजों को पार करके अंतिम दरवाजे तक पहुंचे। तब तक इनको किसी ने नहीं रोका। आखिरी दरवाजे के ऊपर जय और विजय ने अपनी लाठी, जो उनके हाथ में डंडा था, वो उसके आड़ा दे दिया कि नहीं तो अंदर नहीं जा सकते। ये उनसे अपराध हुआ। जय विजय के द्वारा ये अपराध हुआ कि सनक आदि 4 कुमारों को रोकने का काम किया। ये अपराध भी भगवान की इच्छा से हुआ, नहीं तो वैकुंठ के दरवाजे पे 7वें तक आने वाले को कोई रोक नहीं सकता। और ये 4 कुमार जो ब्रह्म आनंद में रहते हैं, इनको क्रोध आया, ये भी भगवान की इच्छा से आया। उन्होंने कहा आप कौन है जो वैकुंठ के दरवाजे पे रोकते हैं? यहाँ भी या वैकुंठ में भी अच्छे और बुरे का अंतर होता है क्या? या कौन जा सकता है कौन नहीं? तो हम बच्चे हैं, नंगे हैं, इसलिए नहीं जा सकते क्या? वैकुंठ में भी ये भेद होता है? तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। और उनके ऊपर कुपित हो। तो वैकुंठ में कौन जा सकता है? बहुत एक पुराना विनोद है, मैं इस प्रसंग में कहने का मन करता है। एक बहुत बाल बिगड़े हुए, थका हारा हुआ व्यक्ति जा रहा था वैकुंठ के दरवाजे की तरफ। उससे पहले एक बहुत सुंदर सजा धजा, मालाएं पहनी हुई, तिलक लगा हुआ दरवाजे में पहुंचा। कहा मुझे अंदर जाना है। कहा जय विजय नहीं जा सकते। बोला क्यों नहीं जा सकते? बोला आप नहीं जा सकते। मैं कथा करता था, कीर्तन करता था, इतना सारा मैंने पुराण पढ़े हैं, पाठ किए हैं और प्रवचन किए हैं, मैं क्यों जा? बोला बैठे नहीं जा सकते। तब तक वो पीछे आ रहा था, बाल बिखरे हुए व्यक्ति। वो आया, उन्होंने दरवाजा खोला, वो अंदर चल गया। अब तो इनको और गुस्सा आ गया। बोला हम इतना पंडित इतने बड़ी कथा कीर्तन करने वाले, उसको जाने नहीं देते हो? ऐसे बिखरे हुए बाल वाले को जाने देते हो? क्या उसका, क्या इसका पुण्य है? दरबानों ने देख के कहा सुनो, ये एक बस का ड्राइवर था, इतना रफ बस का ड्राइवर था। रोज 50 आदमी बस में राम 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 गोविंद गोपाल करते थे। जितने घंटे बस चलती थी, बस में कीर्तन होता था, क्योंकि लोगों को डर लगता था कहीं मर न जाओ। कोई नहीं इसको करता। इसने लाखों लोगों को नाम जपा। महाराज तेरी कथा में आधे सोते थे, तुम्हारी कथा में बहुत लोग सोते थे, इसलिए तुम वैकुंठ में नहीं जा सकते। और ये बस ड्राइवर इसलिए जा सकता है, सारे पैसेंजर नाम जपते थे कि उनको तो डर लगता था, वैसे गाड़ी चलाता था। तो सिद्धांत ये है कि जो भगवान का नाम कैसे भी जपाए वो वैकुंठ में जा सकता है। और कथा करके लोगों को सुला दे, लोग आते ही कथा में सोने। एक से हमने पूछा भाई कथा में जाते क्यों? बोला कूलर लगा होता है, घर में पंखा है, उधर कूलर मिलता है। आजकल तो एसी हाल में कथा होती है, और जाके आराम से 2-4 घंटे कथा होती है, सो जाते हैं और अपने आप उठाते हैं और भोजन खिलाते हैं। इतना घर में सुख में घरवाली भी नहीं खिलाती है, इतना प्रेम से बाद में कहते हैं बैठो प्रसाद खा लो। तो उधर जाना अच्छा है, काहे के लिए नहीं जाए? जाते काहे के लिए? सोने के लिए जाते। तो कथा में प्राय लोगों को नींद आए, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो कथा में नींद आए तो साधु के लिए वैकुंठ का दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए कथाकारों को सावधान होना चाहिए, सोने किसी को नहीं देना चाहिए। और प्राय हमारा कहना है कि अगर किताब से देख के पढ़ोगे तो लोग सो जाएंगे, इसलिए घर से ही पढ़ के आया करो। फिर कथा लोगों को देखते हुए करो, सोया हो तो उसको जगा दिया करो। और ये याद रखा करो कहीं दरवाजा हमारा बंद ना हो जाए, इसको सोने नहीं देना। 4 कुमार, अब 4 कुमार क्रोधित हो गए। तब तक भगवान नारायण बिना पादुका पहने, बिना गरुड़ के ऊपर चढ़े
भागते हुए आगे आए। गरुड़ सामने खड़ा था, उसको भी हटा दिया। वो विश्व के शयन उनके सेवाधारी पादुका लाए, उसको भी हटा दिया। भागते हुए गेट पे आ गए, वैकुंठ पे द्वार पे आ गए और आते ही कहा, हे ब्राह्मण, आपको प्रणाम है। मैं आपकी सेवा करने के लिए, स्वागत करने के लिए आने में मेरे को देर हो गई, विलंब हो गया, और मेरे सेवकों का दोष स्वामी का दोष है। इनके दोष को मैं अपना दोष मानता हूं। ये भगवान विष्णु कहने लगे इन चार कुमारों को, इनका दोष मैं अपना दोष मानता हूं। अच्छा किया आप इनके ऊपर कोपित हो गए, आपने ठीक किया। तो ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत भगवान कह रहे हैं कि सेवक का दोष स्वामी का दोष है। विभीषण को भगवान रामचंद्र ने वो भगवान श्री कृष्ण का विग्रह दिया था जो चतुर्भुज रूप में पूजा जाता था कौशल्या के महल में, और विभीषण उसको लंका ले जा रहे थे। लेकिन गोदावरी के तट पे जब पहुंचे तो उनको वहां रखना पड़ गया। वापस आए तो वो विग्रह वहां से उठा नहीं। वो श्रीरंगम का ठाकुर जी, उसका मुख अभी भी दक्षिण दिशा में, मंदिर का मुख दक्षिण दिशा में नहीं होता, लेकिन वो अभी भी दक्षिण दिशा में मुख में वो रखा हुआ है। वो है चतुर्भुज में, लेकिन है कृष्ण, क्योंकि वहां उसके पास बांसुरी रखी हुई है, उसकी नाभि से कमल नहीं निकला हुआ है। त्रिवंतपुरम के जाके पद्मनाभ को देखेंगे तो उनमें उसका तो नाभि से कमल निकलता, वहां नाभि से कमल नहीं है। और उनका सुबह मंगल में जो बाहर गीत गान होता है, वो कहते हैं, उठो कन्हैया माँ यशोदा ने मक्खन मंथन करके निकाला है खाओ। ये उसके सुबह के जो है गीत गाए जाते हैं। तो असल में बांसुरी उनके पास है, गीत वो गाए जाते हैं जो कृष्ण के लिए यशोदा गाती थी। तो ये है तो वो विग्रह है चतुर्भुज रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज जब अश्वत्थामा को मारने या छोड़ने के समय के ऊपर द्रौपदी और भीम में कलह हुआ तो भगवान चतुर्भुज रूप हो गए। दो रूप से, दो हाथ से भीम को एक तरफ रोका, दो हाथ से द्रौपदी को संभाला। रुक्मणी जब भगवान के विनोद के ऊपर मूर्छित होने लगी तो भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए। तो कृष्ण चतुर्भुज रूप में कई बार हुए हैं, और प्रकट भी जब हुए वसुदेव और देवकी के यहाँ चतुर्भुज रूप में हुए। और इसलिए भीष्म पितामह प्रार्थना भागवत में कर रहे हैं कृष्ण को जो सामने खड़ा है, लेकिन कहते हैं तमाल वर्णम चतुर्भुजम रवि कर गौरम, चतुर्भुज कह के ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान दो भुजो या चतुर्भुजो, एक जगह लिखा है कि ज्यादा बाहु होने से बड़ा भगवान नहीं होता है। भाई 1000 बाहु तो सहस्रार्जुन को भी थी, लेकिन वो भगवान थोड़ी हो गया। या 4 हाथ वाला बड़ा भगवान, 2 हाथ वाला छोटा भगवान, ऐसा नहीं। तो श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में और द्विभुज रूप दोनों में रहते हैं। और ये तो भगवत गीता के 11वें स्कंद में निश्चित होता है कि जिन्होंने विश्व रूप दिखाया वो श्री कृष्ण थे, और अर्जुन की प्रार्थना के ऊपर वो चतुर्भुज रूप में भी प्रकट हो गए। तो चतुर्भुज रूप का भी स्रोत श्री कृष्ण है और विश्व रूप का भी स्रोत श्री कृष्ण है। तो ये दोनों बातें बहुत अच्छी तरह से सिद्ध होती। सो भगवान विष्णु ने, हाँ, तो वो वहाँ श्रीरंगम की बात कर रहे थे जो वहाँ ठाकुर जी है, और उस ठाकुर जी के सेवक वेंकट पट के पास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूरा चतुर्मास रहे थे। पूरा चतुर्मास वहाँ रहे थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी सेवा करते थे। और उनके बीच में एक बड़ा अच्छा संवाद है कि भाई कृष्ण और नारायण में क्या अंतर है। तो कोई अंतर नहीं है, वेंकट भट्ट ने कहा। तो चैतन्य महाप्रभु का फिर लक्ष्मी कृष्ण की रासलीला में क्यों जाना चाहती है? तो कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो बोला उसमें उसको प्रवेश क्यों नहीं मिलता है?
तो इन दोनों के बीच में बहुत सुंदर संवाद है। अंत में तो वेंकट भट्ट कहते हैं हम नहीं जान सकते हैं, आप भी बताइए। तो फिर वो कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है, लक्ष्मी आज भी रास में नहीं जा पाई क्योंकि उसको ऐश्वर्य का मैं लक्ष्मी को ये भाव है, और वो केवल गोपियां रास में प्रवेश करती हैं, वो गोपियों की अनुयायी नहीं बन सकती है। आज भी लक्ष्मी बेल वन में, वृंदावन में तपस्या कर रही है, जमुना के दूसरे तट के, रास में प्रवेश नहीं मिला। तो ये, और वेंकट भट्ट बहुत बड़े श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा के भाव में थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी उनका एक आचार्य बना आपके 6 गोस्वामी में, और प्रबोधानंद सरस्वती जो उनका भाई था, वेंकट भट्ट का एक बड़ा भाई था, वो चैतन्य महाप्रभु का जो है विशेष भक्तों में एक था, जो वृंदावन आके रहा। सो श्री रंगम मंदिर में विभीषण रोज आज भी आते हैं पूजा करने, विभीषण आज भी वहां पूजा करने आते हैं, क्योंकि विभीषण चिरजीवी में है। तो भगवान रामचंद्र के समय में भी विभीषण आया। तो एक दिन विभीषण तो है त्रेता युग का, कोई 18 फुट का कद होगा, कितना बड़ा लंबा चौड़ा होगा। किसी एक ब्राह्मण को उसके पांव का ठोकर लगा, ब्राह्मण मूर्छित हो गया, तो सारे पंडों ने उसको बंदी बना दिया। ये समाचार श्री रामचंद्र को मिला। श्री रामचंद्र ने भरत को कहा आप राजगद्दी संभालिए। पुष्पक विमान के अंदर श्री रामचंद्र श्रीरंगम आए, तो सारे पंडित आके प्रणाम किया, भगवान की स्तुतियां की, और फिर शिकायत की भगवान को कि एक राक्षस कोई बड़ा असुर लंका से यहाँ एक ब्राह्मण को पांव की ठोकर मार के मूर्छित कर दिया, आपने उसको बंदी बना दिया, आप उसको दंड दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण और रामचंद्र ने कहा कहाँ है, लाइए। विभीषण को जब देखा तो रामचंद्र ने कहा ब्राह्मणों, ये मेरा सेवक है और मेरा सखा भी है, इससे गलती हो गई है तो मेरी गलती है, आपको जो दंड देना है मेरे को देना। रामचंद्र ने कहा कि दंड आपको जो देना है मुझे दे दो, क्योंकि मेरे वृत्त का, मेरे सेवक की गलती को मैं अपनी गलती मानता हूँ। महाराज आपको हम दंड दें ये तो अपराध होगा, हम तो आपके सेवक हैं। बोला ये भी मेरा सेवक है। बोला क्या करें, इसको मुक्त कर दो। तो विभीषण को ऐसे मुक्त कर दो। तो दक्षिण भारत के भी बहुत से मंदिर हैं, जगन्नाथ मंदिर की तरह, जहाँ विदेशियों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, विदेशी को नहीं लेना दिया, और श्रीरंगम में भी नहीं दिया जाता था। परम जयंत स्वामी दर्शन के लिए जा रहे थे, विदेशी को नहीं जाने देंगे। तो वेंकट भट्ट के परिवार में आज भी, जहाँ चैतन्य महाप्रभु रहे थे उसके सामने उनका घर है, वहां जो आज उनके वंशज हैं, वो जाके श्रीरंगम मंदिर में तपस्या करने बैठा, खाना पीना बंद कर दिया और सुमरण कर रहा। तो रामानुज आचार्य जो वहां का अधिपति, उसने कहा पंडित जी आप ऐसे क्यों कर रहे? बोला जिस भगवान के सेवा में हमारे पूर्वजों ने अपना पुत्र दे दिया, गोपाल भट्ट, जिसकी सेवा में प्रबोधानंद सरस्वती चला गया सर चैतन्य महाप्रभु, अब उनके सेवकों को भी मंदिर में नहीं आने दें, तो हम यहाँ पूजा करके क्या कर रहे हैं? ये तो हमारे पूर्वजों के अनुयायी। तो रामानुजाचार्य ने कहा, वो पेन हटाया, कहा कि महाराज को सेवा के दर्शन के लिए ले आओ। तो महाराज दर्शन के लिए गए। तब से कोई विदेशी जाता है, इस्कान का कहता है तो उसको कोई नहीं रोकता, तब से ये नियम बन गया। और अभी 2 बार मेरे कोरोना से पहले 2 बार हमारा वहाँ दर्शन जाने का जो है संयोग बना। तो पहली बार उनके घर गए, उनसे मिले, बड़ी यात्रा के साथ गए थे।
और दोबारा दूसरी यात्रा के साथ जब गए तो पंडित जी मेरे को हाथ से पकड़ के, वैसे वहाँ प्राय दक्षिण भारत के मंदिरों में टिकट है जाने का, सामान्य 50 रुपये का बड़ी लाइन में, 250 रुपये का जल्दी वाली लाइन में, लेकिन वो सब लाइन में टिकट को छोड़ के मेरे को हाथ से पकड़ के सीधा अंदर ले गया दर्शन कराने के लिए। बिल्कुल अंदर पूजा नहीं था। तो मैं दर्शन करके वापस आया तो मैं उसके घर प्रसाद दो दिए, कुछ लेकर देने गया तो इतना सारा प्रसाद और भगवान को चंदन उनके हाथ में रोज लगाते हैं, छोटे उत्सव में पूरा हाथ बना है चंदन का आशीर्वाद का, वो उन्होंने प्रसाद के रूप में हमको दिया। अभी तक हमारे पास वो चीज रखी हुई है। तो ये उन बात यहाँ निकली निज भृत्य भाषितम, तो यहाँ भी भगवान का एक भक्त श्री रंगम का उसने कह दिया कि हमारे पूर्वजों के अनुयायियों को दर्शन करना देना चाहिए, तो दर्शन करने दिया गया। तो आज भी भगवान अपने भक्तों की बात को सत्य कर, जो अनहोनी है वो हो रही है। तो भगवान विष्णु ने फिर कहा आपने अच्छा किया, इनको दंड दिया, ये 3 बार असुर होके जाएंगे। और यहाँ तो भगवान विष्णु ने यहाँ तक अगर मेरा हाथ भी ब्राह्मणों का अपना अपमान करे तो मैं अपने हाथ को भी काट लूं। ब्राह्मण की बहुत महिमा गाई, लेकिन फिर कहा ये मेरे दास अगर आपका अपमान किया है तो इनको 3 बार असुर बनना पड़ेगा, लेकिन इनको वापस लाने के लिए मैं अवतार लेके जाऊंगा। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भगवान ब्राह्मणों के ऊपर ज्यादा प्रसन्न थे या ज्यादा उनको अपने सेवक प्रिय थे? सेवक प्रिय थे। ब्राह्मणों को तो एक लोक दृष्टि से सम्मान दे रहे थे, लेकिन अपने सेवक के लिए स्वयं अवतार लेके आने को तैयार थे। तो अब कौन से सेवक का भगवान ने सत्य किया है? चक्रवर्ती पाद ने बहुत लिस्ट लिखी है कि एक प्रहलाद के वचन को सत्य नहीं किया, 4 कुमारों के वचन को भी सत्य किया, और जय विजय भी भगवान के ही सेवक हैं, उनके वचन को भी सत्य किया है। नारद भगवान का सेवक है, उसके वचन को भी सत्य किया है। और हिरण्याकशिपु को भी भगवान का ही सेवक है, जय विजय उसने जो कहा था उसको भी सत्य किया है। तो कितने भक्तों के वचन को सत्य किया है? आइए इस भविष्यनाथ चक्रवर्ती का के भाव को देखते हैं। तो प्रहलाद ने ये कह दिया कि भगवान खंबे में है। बात कर रहे थे कि ऐसे शराप मेरा जय और विजय को वो हिरण्याकशिपु पर। अब प्रहलाद महाराज से एक बात सीखने की ये है कि भगवत गीता में जहां लिखा है कि अश्रद्धालुओं को भगवान का प्रचार नहीं करना चाहिए या भगवान के निज लीला नहीं बतानी चाहिए। प्रहलाद महाराज से जब हिरण्याकशिपु पूछते हैं तुम यहाँ कहां से सीख के नहीं बताया, षंड और अमर पूछते हैं तुम यहाँ कहां से सीख नहीं बताया, और जब वो उनके सहपाठियों ने पूछा कि आप कहां से सीख के आए तो वहां बता दिया। जहां श्रद्धालु हो सुनने के लिए वहां भगवान की कथा बतानी चाहिए, और जहां अश्रद्धालु है उनको नहीं बताया। तो जो ये प्रहलाद महाराज को सहपाठियों ने कहा कि आप तो हमारी उम्र के हैं, आप ये कहां से सीख के आए कि भगवान की भक्ति करो? कौमारमाचरेत धर्मा भागवतान ये जो श्लोक पहला है कहां से सीख के आए? प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान नारायण के साक्षात शिष्य नारद मेरे गुरुदेव। अरे आपके गुरुदेव वो कैसे हुए? वो नारद जी इतने पुराने, आप तो 5 साल के हमारी उम्र के, तुम्हारे कब गुरु? बोलो मेरी माँ कयादु, उसके जब मैं गर्भ में था और मेरा पिता तपस्या करने के लिए चला गया था, तब इंद्रदेव मेरी माँ को अपहरण करके ले जा रहा था। तो देव ऋषि नारद ने इंद्र को रोक के कहा देवराज, एक महिला को, वो भी गर्भवती है, उसको काहे के लिए प्रताड़ित करके ले जा रहे हैं? इंद्र ने कहा महाराज गुरुदेव
ये हिरण्याकश्यप की पत्नी है। सांप का बेटा सपोला सांप से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके गर्भ में जो बालक है वो हिरण्याकश्यप का बच्चा है और मैं इसको जन्म लेते ही मार दूंगा। नारद जी ने कहा तुम्हें क्या पता कि ये असुर है कि भक्त है? तुम अभी कैसे निर्णय कर सकते हो? तुम इसको मेरे आश्रम में छोड़ दो। तो इंद्र ने अपने देव ऋषि नारद की आज्ञा का पालन किया। कयादु मां रहने लगी नारद के आश्रम में। अब नारद आश्रम बना के कैसे रह सकता है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसको शराब है दक्ष का कि कई 3 दिन नहीं रह सकता। एक आश्रम आज भी नारद का वृंदावन में है। गोवर्धन के कुसुम सरोवर के सामने से एक गली जाती है, उसको नारद कुंड कहते हैं। वो नारद कुंड पे बहुत समय नारद आके रहते हैं। वहां नारद को गोपी भाव की भी प्राप्ति हुई है और तो वहां नारद बहुत समय रह सकता है। और द्वारका में भी नारद बहुत समय रहता था। तो एक सिद्धांत ये सिद्ध होता है कि सांप किसी का भी हो, भगवान के धाम में उसका कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान के धाम में सांप का प्रभाव नहीं होता। इसलिए जब यदुवंशियों को ऋषियों ने सांप दिया तो द्वारका में नहीं मर सकते थे, तो भगवान ने उनको प्रवास क्षेत्र ले गया। बोला यहाँ तो सांप कुछ नहीं करेगा, हमको चलना पड़ेगा शंकर जी के क्षेत्र में, सोमनाथ में, क्योंकि प्रलय करना उनका काम है। ये सांप वहां काम करेगा, यहाँ नहीं करेगा। तो भगवान के धाम में सांप काम नहीं करता। तो कयादु नारद की रोज भागवत सुनती थी और कयादु के पेट में गर्भ में प्रहलाद महाराज ने सारी भक्ति सीखी। जैसे सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ने सारी भक्ति सीखी थी, अर्जुन से चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था और फिर सुभद्रा को नींद आ गई जब चक्रव्यूह तोड़ने की कथा कर रही थी, तो आधा ही अभिमन्यु जान सका। तो ये बहुत बड़ी एक और प्रेरणा इससे मिलती है कि नवयुवती गर्भवतियों को अगर हरि कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो उनके बच्चे संस्कारित होंगे। ये बहुत बड़ी एक सीख प्राप्त करनी चाहिए इस प्रसंग से कि प्रहलाद जैसा भक्त माँ के गर्भ में भक्ति सीख के लेके आता है। ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल नवयुवतियाँ हरि कथा सुनने के गर्भवती होती है तो काम तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन हरि कथा सुनना या हरि कीर्तन को सुनने उसमें न रुचि होते हुए वो टीवी के सामने प्रायः बैठी होती है। कोई काम तो नहीं होता, टीवी के सामने बैठी होती है। टीवी में क्या चलता है? कार्टून चलते हैं। तो कार्टून चलते हैं तो बच्चों के ऊपर प्रभाव होता है, वो तो कार्टून ही बनते हैं। तो उनका सब काम कार्टून जैसा हो जाता है, उनको संभालना मुश्किल होता है। भाई मार धाड़ है और क्या है? टीवी में सिर्फ मार धाड़ है। इसलिए छोटे बच्चों को देखो हाथ में पिस्तौल लेके घूमते फिरेंगे, तो उसके दिमाग में वही सारे संस्कार आएंगे जो आपने देखे होंगे। इसलिए कम से कम ये जो 8-9 महीने हैं उस माता के लिए बहुत ये अनिवार्य होना चाहिए कि हरि कथा सुने। वो कृष्ण परम पुरुष भगवान के पुस्तक का पढ़ने का रोज का नियम बना ले, भागवत पढ़ने का नियम बना ले, तो बच्चे के अच्छे संस्कार होना संभव है। आगे बढ़ते हैं इसमें कि प्रहलाद महाराज ने कहा मेरी शक्ति भी वहां से आती है जहां से आपकी आती है। तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि हिरण्याकश्यप भगवान के ही साथ व्यर्थ थे, तो उनको भी शक्ति वहीं से मिल रही थी। तो हिरण्याकश्यप ने पूछा कि तुम्हारा भगवान जहां से तुम्हारी शक्ति आती है मेरी आती है वो है कहाँ? तो कहाँ नहीं है, सब जगह है। और प्रहलाद महाराज को इस बात का अनुभव था कि भगवान सब जगह है। ये नरसिंह अन्य किसी पुराण में ये कथा है अथवा प्रचलित समाज में ये कथा है कि एक मंदिर में के पास में कोई ईंटें पकाने वाली
चुमनी होती है वो थी। तो उसके अंदर कोई बिल्ली के बच्चे या कुछ रह गए थे किसी मटके में, आग लगा दी गई। तो उसने सोचा कि अब इसका क्या होगा। मालिक कह रहा था बोले भगवान रक्षा करे। तो देखा उस आग में उस चुमनी के अंदर सारी ईंटें पड़ गई, लेकिन फिर भी कोई जैसे मंदिर की घंटी या वो उसी के ऊपर गिरी जिस मटके में वो बचे थे वो जीवित बच गए। तो प्रहलाद महाराज को ये अनुभव हुआ कि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं वो आपके बीच में भी कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने तो खंबे को जब तपा के कहा इसको आप आलिंगन करो, तो प्रहलाद महाराज को उसके ऊपर चिड़चियां चलती हुई दिखाई दी। तो जब चिड़चियों को कुछ नहीं हो रहा है तो मेरे को क्या होगा। तो उन्होंने भगवान के सर्वत्र होने का अनुभव किया हुआ था। हम ये जानते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि है कि नहीं। हर जगह भगवान है, इस बात को प्रभुपाद जी को विश्वास था कि मैं अमेरिका जा रहा हूं तो वही भगवान, वही हमारा श्री कृष्ण उधर भी है, जो वृंदावन में है वो अमेरिका में भी है, और वहां कोई दूसरा भगवान नहीं। और वो भगवान जो मेरी दिल में है वो इनकी हेपियों की दिल में भी है, ये भी प्रभुपाद जी मानते थे। इसलिए सीधा भगवान को पहले उतरते ही प्रार्थना करते हैं आप मुझे यहाँ लाए हैं और आप इनकी दिल में भी रहते हैं, आप मुझसे वो कहलाना जिसको उसको समझने का इनको सामर्थ्य भी देना, और तब आप मुझे लाए हैं वो काम पूरा होगा। तो ये प्रभुपाद जी कितनी सर्वव्यापक दृष्टि थी और भगवान सब जगह देख रहे थे। तो ये भी एक अनुभव होना जीवन में भक्त को कि भगवान सब जगह है और हर जगह भक्त की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको भक्त अनुभव बहुत समय के बाद करता है, लेकिन जानता पहले से। जैसे हमारे भक्तों को एक श्लोक भगवत गीता का पहले दिन याद हो जाता है, सर्वधर्मां परित्यज्य एकं शरणं व्रज। लेकिन सारी उम्र जाती है हो जाती है, लेकिन ये श्लोक जीवन में सार्थक नहीं होता। सब धर्म छोड़ के भगवान का शरण लेना, इस स्तर पे ऊपर मुश्किल से कोई एक आधा भक्त पहुंचता है। श्लोक सबको याद पहले दिन होता है, लेकिन उस स्तर, ये सर्वधर्मान के स्तर का उदाहरण कौन है? गोपियां हैं, जो लोक लज्जा का, लोक धर्म का, एक लोक धर्म होता है, एक जाति धर्म होता है, एक कुल धर्म होता है, इन सब धर्म को त्यागा कृष्ण गोपियां। गोपियां सर्वधर्म परित्यजी की कक्षा की हैं, कोई और ऐसा उदाहरण है ही नहीं। हाँ, ये महात्मा हमारे जो बड़े बड़े ये 6 गोस्वामी हैं जिन्होंने बहुत बड़े पदों को त्याग किया, घरग्रस्त जो कुछ था सबको त्याग किया, ये सर्वधर्मान परित्यज्य के उदाहरण है। उन्होंने सब कुछ त्याग किया, लोक वाला धर्म छोड़ दिया, जाति का धर्म छोड़ दिया, कुल धर्म छोड़ दिया, ये बाहर के वर्ण आश्रम धर्म को भी त्याग कर दिया। तो ये सब धर्म है जो त्यागने हैं। कौन सा धर्म है जिसको पकड़ना है? भागवत धर्म को। एकमात्र भागवत धर्म है, उसका उद्देश्य भगवान की शरणागति। तो क्या बात करें। हाँ, तो फिर हिरण्यकशिपु ने कहा कि सब जगह है, तो फिर क्या इस खंबे में है क्या? उस वक्त भगवान की नजर, एक आंख से नजर थी प्रहलाद के ऊपर कि कहां मेरे लिए कहता है कि मैं हूं, और दूसरी नजर आंख भी हिरण्यकशिपु की उंगली के ऊपर थी कि ये कहां उंगली रखेगा। जहां ये उंगली रखेगा वहां मेरे भक्त को मैं दिखाई देना चाहूं, मेरा भक्त मेरे को वहां दिखाई दे, मेरे भक्त को मैं वहां दिखाई दूं ताकि उसको विश्वास हो जाए। तो भगवान अधीर हो गए। हिरण्यकशिपु की उंगली के ऊपर नजर टिका के बैठे हैं और हिरण्यकशिपु ने कहा तुम्हारा भगवान सब जगह है, तो इस खंभे में है जहां उंगली रखी। प्रहलाद ने वहां देखा तो प्रहलाद को वहां भी भगवान दिखाई दिया। बोला हाँ, इसमें है। ये है प्रहलाद का वचन कि भगवान इधर है।
अब इस बात को सत्य करने के लिए, और हिरण्याकश कहते हैं ये खंभा मेरे महल का, मैंने बनवाया है, इसके अंदर कोई भगवान नहीं है, ये तो ईंट पत्थर और मैंने डाला है इसमें, वही तो इस खंभे में भगवान कैसे हो सकता है तो देखूं मैं कैसे। उसको गदा मारने के लिए अथवा उसको मुट्ठी मारने के लिए आगे बढ़ा, तो फिर उसके अंदर से नरसिंहदेव भगवान प्रकट होते हैं। सो यहां लिखा है अपने सेवक प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान इस खंभे में, भगवान ने उनकी बात को सत्य किया और वो अद्भुत रूप में प्रकट हुए। और यहाँ सभायाम के लिए यहाँ लिखते हैं चक्रवर्ती पाद, कहाँ प्रकट हुए? अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के लिए वो वहां प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? सभा में। कौन सी सभा में? जहां न मानुष थे, न मृग थे, न पशु थे, न इंसान थे, असुर थे। असुरों की सभा में प्रकट हुए। तो ये जो वचन कहा क्या कि भगवान सर्वत्र है, तो भगवान इस खंभे में क्यों नहीं है? इसके ऊपर एक सिद्धांत और स्थापित होता है जो प्रचार के लिए बहुत जरूरी है। लोग भी ये कहते हैं कि ठीक है भगवान सब जगह है, फिर मंदिर में क्यों आए? भाई जब भगवान सब जगह है तो मंदिर में क्या आने की जरूरत है? ये उनका प्रश्न है। भाई मंदिर में क्यों जाते? तो इसका पहला उत्तर ये है कि भगवान अगर सब जगह है तो मंदिर में नहीं है क्या? मंदिर को छोड़ के सब जगह में है क्या? भाई भगवान सब जगह है तो मंदिर में भी है ना। तो मंदिर में भगवान है कि नहीं? सब जगह मंदिर सब जगह से बाहर है क्या? कभी कोई ये प्रश्न दूसरा पूछते हैं लोग, भगवान गर्भ में कैसे आते हैं? अरे भाई भगवान सब जगह है, सब जगह तो है, तो क्या गर्भ भगवान के गर्भ में नहीं जा सकते? वो सब जगह में नहीं आता है क्या? और दूसरा उसको उत्तर देना ये चाहिए कि पानी धरती में सब जगह है कि नहीं है? धरती के नीचे पानी सब जगह है कि नहीं है? आपको प्यास लगेगी तो क्या है, सब जगह से पानी मिलेगा? जहां नल कुआं खोदा होगा वहीं से मिलेगा ना। बोले भगवान सब जगह है, मंदिर में कुआं खोदा हुआ है, यहां आप आओगे तो भगवान मिलेगा। हाँ सब जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि सब जगह है, जैसे पानी सब जगह है, लेकिन सबको थोड़ी पीने के लिए मिलेगा। जिन किसी ने कुआं खोद के रखा है वहीं पानी मिलेगा, जहां नल लगा है वहीं मिलेगा। तो भगवान को यहाँ भक्तों ने प्रकट करके रखा है, सब जगह है, वो यहीं बैठा है, यहाँ मिलेगा। ये सिद्धांत स्थापित करना चाहिए कि है सब जगह भगवान, लेकिन यहाँ प्रसाद मिलेगा, सब जगह प्रसाद नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत भगवान सब जगह का, इसका गलत, लोग इसका गलत माना निकाल के, गलत अर्थ निकाल के और गलत ही लाभ लेने का प्रयास करते हैं मंदिर में आने से जान छुड़ाने के। तो आप आगे लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, उस सभा में प्रकट हुए जिसमें न कोई मानव था और न ही कोई पशु था, और उनके सेवक हिरण्याकश्यप ने भी प्रार्थना की थी। ये हिरण्याकश्यप ने भी ये वचन कहा था ना, क्या ये हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से क्या तपस्या करते समय वरदान मांगा था? मैं बाहर मारूं, अंदर ना मारूं, ब्रह्मा आपके पैदा किए हुए आपकी सृष्टि से किसी मानव दानव से न मारूं। तो हिरण्याकश्यप की बात को भी भगवान को सच करना था, हिरण्याकश्यप की बात को भी सच करना था, क्योंकि हिरण्याकश्यप भी जय विजय भगवान का सेवक है। उसकी बात को सच करने के लिए जो हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था उसको सच करना था, और ब्रह्मा जी ने वो आशीर्वाद दिया था उसको भी सत्य करना था। वो भी तो भगवान का भक्त है। तो हिरण्याकश्यप के भी वचन को सत्य करने के लिए प्रहलाद के वचन को तो सत्य किया कि यहाँ भगवान है, लेकिन नरसिंहदेव के रूप में क्यों है? हिरण्याकश्यप के वचन को सत्य करने के लिए
कि न कोई मानव मारे, न कोई पशु मारे, न कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि से मारे। तो इस बात को भी सच करने के लिए नरसिंह के रूप में इसलिए आए, हिरण्यकशिपु के वचन को सच करने के लिए, प्रहलाद के वचन को सच करने के लिए भगवान खंभे से निकले। लेकिन इस रूप में क्यों निकले? अपने भक्त हिरण्यकशिपु के वचन को सच करने के लिए। हिरण्यकशिपु भगवान का भक्त है, ये ठीक तरह जान के रखना। ये लोग जो रावण को जलाते हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि रावण जय है और भगवान का सेवक है। उसको जलाने वालों का वंश नाश हो जाता है। हमने, किसी ने मुझे बताया कि जो रावण जलाने वाला एक ये रावण दहन का जो करते हैं ना बड़ा प्रोग्राम, उनके वंश नाश हो गए, कोई नहीं बचा वंश में। और वहां बुलाते हैं किसी नेता को कि अब इसको बाण मारो, जो उस रावण से भी ज्यादा बदमाश होता है। अरे वही रामचंद्र ने रावण को मारा था। कौन रामचंद्र? किसको बना रहे हो तुम? हमने आंखों से देखा है। सच बोलते हैं कि हमारे अपने संस्था के अंदर ऐसी कहीं गलतियां हुई हैं जहां रावण का जलाने का बनाया है और किसी बहुत प्रसिद्ध साधु सन्यासी को कहा है कि बाण मारो, वो साधु सन्यासी भी नहीं रहा। ये भगवान के भक्त हैं, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए हैं। यहाँ हम आज ड्रामा करें नरसिंह देव का और किसी को हिरण्यकशिपु बनाए, तो क्या वो जब ड्रामा पूरा होगा उसको प्रसाद नहीं खिलाओगे? तो राक्षस हो जाओ यहाँ से। हाँ, प्रभुपाद ने तो ये जब ड्रामा देखा तो कहा मिस्टर हिरण्यकशिपु आपका ड्रामा बहुत अच्छा है। मिस्टर हिरण्यकशिपु करके उसको बुलाया और प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा ड्रामा किया। तो इसका मतलब है कि ये तो जय ड्रामा कर रहा है, विजय ड्रामा कर रहा है। ये तो भगवान के सेवक है, इनको असुर मत समझो। इनके काम असुरी हैं, उनसे बचो। काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक के द्वार है और ये तीनों असुर काम, क्रोध और लोभ के ही प्रतीक है। रावण काम का, हिरण्यकशिपु लोभ का और शिशुपाल क्रोध का, ये तीनों इसी के प्रतीक है। और ये तीनों काम नहीं करने चाहिए, लेकिन ये तीनों हैं तो भगवान के भक्त ना भाई। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु का वचन सच करा, ये लिखा है चक्रवर्ती पाल ने कि वो अपना भक्त था। और इससे हमको घृणा इनसे नहीं करनी चाहिए, ऐसे कामों से घृणा करनी चाहिए जो इन जैसे काम करते हैं। लेकिन ये लीला के पात्र हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। जैसे हमारा कोई प्रेसिडेंट कभी हिरण्यकशिपु का ड्रामा करे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रावण का ड्रामा करे तो वो रावण बन गया, ऐसा तो नहीं समझना चाहिए ना। तो आगे लिखते हैं हिरण्यकशिपु के वचन को भी सत्य किया, क्योंकि उसने कहा मैं अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, मैं इंसान से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, इसलिए इस रूप में आए। उनकी प्रार्थना को भी सच किया। और ब्रह्मा का ये, ब्रह्मा ने तो इसको बनाया नहीं था, तो ये ब्रह्मा से बनाया हुआ भी नहीं है और वो पशु भी नहीं है, मानव भी नहीं है। और असेंबली के उस सभा के खंभे से निकले हैं, तो अंदर से नहीं निकले, बाहर से नहीं निकले। कहना अंदर बाहर से नहीं हो, ना अंदर है ना बाहर है, खंभे के अंदर भाई। ना बाहर आंगन से निकले, ना अंदर कमरे से निकले, खंभे के अंदर से निकले। उसका अंदर और बाहर से कोई आएगा मुझे ना मारे, तो नहीं अंदर से निकले ना बाहर से निकले, तो खंभे से निकले। और फिर लिखा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं अपने सेवक नारद के वचनों को सत्य करना था। तो नारद ने क्या कहा था? नारद ने कहा था हिरण्यकशिपु तुम इस बालक को नहीं मार सकते, उसको भी सत्य किया। फिर भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सत्य किया, कौनते प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति। ये भगवान का अपना वचन है, उसको भी सत्य किया कि भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता। ये नारद जी ने घोषणा की थी। और फिर नारद और हिरण्यकशिपु दोनों ने, हिरण्यकशिपु ने कहा, नारद ने कहा था ये इस बालक को तुम नहीं मार सकते। 7:7-10 में, 7वें अध्याय, स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में नारद ने कहा है कि हिरण्यकशिपु तुम इस बालक को नहीं मार सकते। और हिरण्यकशिपु ने कहा अरे मेरे हाथों से हो सकता है ये प्रहलाद नहीं मरेगा। इस बात को भी सत्य करनी थी।
तो कितनों की बात को सत्य, हिरण्याकश नरसिंहदेव, हिरण्याकश की बात को सत्य करना था, वो भी भक्त था। प्रहलाद की बात को सत्य करना था, वो भी भक्त था। ब्रह्मा की बात को सत्य करना था, वो भी सत्य, और नारद की बात को भी सत्य करना था। तो इन सब की बात को सत्य किया। ये सत्य विधातु इन सब से लगेगा। और ये 7:5:47 में ये कहा गया है। अब श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद ने कहा, निर्भय हो के प्रहलाद महाराज ने कहा, जी हाँ इस खंभे में है, और क्योंकि भगवान सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं होगा। इसलिए हिरण्याकशिपु प्रहलाद महाराज को सोचा कि कैसे हो सकता है खंभे में, उस बात को सत्य करने के लिए खंभे से निकले। और भगवान नरसिंहदेव के रूप में निकले। इसलिए इस रूप में निकले कि हिरण्याकशिपु ये समझ न सके इतना बड़ा महान, ये जो इसका ऊपर का भाग है वो शेर जैसा है, नीचे का भाग मानव जैसा है, ये कौन सा जीव है, ये समझ ना पाए। प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए कि जैसे भगवत गीता में कहा है, प्रभुपाद जी वही लिखते हैं, कौनते प्रज्ञानी नमि भक्त प्रणश्यति, तो कभी भी मार नहीं सकते भक्त प्रहलाद को। और प्रहलाद महाराज को इस बात के ऊपर पूर्ण विश्वास था कि उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि भगवान उसके रक्षक है। और भगवान स्तंभ से इसलिए निकले, भक्तों को आश्वासन हो जाए, भक्तों को बल मिल जाए कि जो भक्त कहते हैं भगवान उसको पूरा करते हैं। भगवान कहते चिंता मत करो, मैं सब जगह हूं। नरसिंहदेव के रूप में भगवान ने प्रकट हुए, ब्रह्मा के वचन को भी सत्य किया। हिरण्याकशिपु को मारने वाला कोई पशु मानव नहीं होगा। और भगवान न मानव था और न शेर था। प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ पूरा होता है। सत्सत्वमेनं परितो विपश्यन् स्तंभस्य मध्याद अनुनिर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रम् अहो किमेतं निर्मृगेन्द्र रूपम्। ये फिर आगे का श्लोक है। चारों ओर हिरण्याकशिपु देख रहा था जैसे भगवान उस खंभे से प्रकट हुए, और उसने कहा अरे ये न तो मानव है न पशु है, ये कैसा मृग है, ये कैसा शेर है। सो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ वो फिर अन्य कभी समय सुनने का। फिर हुआ ये कि नरसिंहदेव ने हिरण्याकशिपु को मार दिया और प्रहलाद को राज दे दिया। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? जैसे हम किसी को यहाँ पर बनाने जाते हैं, किसी को बनाने जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं भक्ति करने की क्या जरूरत है, कर्म करो, आपका भावना चाहिए, कर्म करो। तो उनको कैसे समझाया? उसको समझना चाहिए कर्म किसके लिए करो। पहले ये जो कहे कि कर्म करो, उससे पहले पूछना चाहिए कर्म किसके लिए करो। तो उनका जवाब होगा कर्म करो किसके लिए, उनको पता ही नहीं। कर्म करो भगवान ने कहा है, लेकिन किसके लिए? ये कहेंगे, ये भी कहेंगे भगवान ने कहा है कर्म करो, ये कहते हैं ना। तो बोला भगवान ने किसके लिए कर्म करने के लिए कहा है, इसका जवाब दो, पूछो। इसको जवाब नहीं मिलेगा। तब आप कहना भगवत गीता में भगवान ने 3रे अध्याय में कहा है यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन। यज्ञ के लिए कर्म करो, नहीं तो कर्म बंधन का कारण बनेगा। तो आप क्या यज्ञ के लिए कर्म कर रहे हो? तो पूछो कर्म किसके लिए कर रहे हो? यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है, तो क्या आप कर्म विष्णु के लिए कर रहे हो या अपने परिवार के लिए कर रहे हो? अगर परिवार के लिए कर रहे हो तो कर्म के बंधन में पड़ोगे। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, स्वर्ग जाओगे। बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा, नरक जाओगे।
करते रहो कर्म, हमारे को कोई चिंता नहीं है। लेकिन आप अगर कहते हो भगवान ने कहा है कर्म करो, तो भगवान ने कहा है यज्ञ के लिए कर्म करो, और यज्ञ है भगवान नारायण, भगवान विष्णु को यज्ञ पुरुष कहते हैं, तो उसके लिए कर्म करो। हम भी उसी के लिए काम कर रहे हैं, हम भी तो काम कर रहे हैं, हम कौन सा निकम है? सुबह तो आप भी तो गाड़ी चला के जा रहे हैं, आप भी तो कपड़ा बेच रहे हैं, बोला हम कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, और क्योंकि भगवान ने हमको परिवार दिया है इसलिए हम उसका पालन कर रहे हैं। चेतना बदलनी है, कर्म वही करना है जो आप कर रहे हो, लेकिन पहले आप समझते हैं कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, इसको सोच को बदल के भगवान के लिए कर रहा हूं। काम तो वही करना है। एक राजा था, राज चला रहा था, राज चल नहीं रहा था, बहुत बड़ा समस्या राज में हो गई। वो अपने गुरु जी के पास कहा कि मेरे से राज नहीं होता है महाराज, मैं राज को छोड़ता हूँ। बोला क्या करोगे? वो कहते कहीं नौकरी करके अपना घर चला लूंगा। बोला नौकरी करोगे तो राज किसको दे? बोला राज महाराज आप ले लो, गुरु जी मेरे से नहीं होगा। बोला नौकरी क्या करोगे? तो जो भी मिल जाए। बोला तो फिर ऐसे करो, मेरी तरफ से अब राज चलाओ, ये नौकरी करोगे। बोले राज चलाओ वापस। बोले वापस राज चलाओ, तुम्हारा नहीं है मेरा है। वो ठीक चला रहा था, अच्छी तरह चल रहा था। जब मेरा समझ के कर रहा था तो परेशान था, लेकिन जब गुरु जी का समझ के कर रहा था तब कोई समस्या नहीं थी। काम क्या कर रहा था वही कर रहा था। तो अभी आप जो काम अपना समझ के कर रहे हो इसलिए परेशान हो, अब यही काम भगवान का समझ के करोगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। अपना परिवार समझ के काम कर रहे हो इसलिए परेशान हो, भगवान का परिवार समझ के काम करोगे तो परेशानी खत्म हो जाएगी। सिर्फ चेतना का बदलना है, काम को नहीं बदलना है, कर्म को। अरे कृष्ण ने कर्म छोड़ने के लिए कहा ही नहीं है। अर्जुन से तो युद्ध कराया, लेकिन किसके लिए? कृष्ण के लिए, धर्म के लिए। तो कर्म जरूर करो, लेकिन किसके लिए करना है ये तो बताओ। 6 अध्याय पहले भगवत गीता में 2 सिद्धांत है। सबको कर्म करना पड़ेगा, कोई कर्म को छोड़ नहीं सकता, निष्क्रिय हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है ही नहीं। और दूसरा सिद्धांत है कर्म ऐसे करो कि बंधन में नहीं पड़ो। तो दूसरा भाग भी तो सुनो ना गीता का, कर्म किसके लिए करें कि बंधन में ना पड़े। दूसरे 6 अध्यायों में भी 2 ही सिद्धांत है। अगर कर्म करना ही है और बंधन में नहीं पड़ना है तो किसके लिए करें? तो उसका उत्तर है कृष्ण के लिए करो। कैसे करें? भक्ति से करो। ये 2 बातें, और कुछ भी नहीं। ये गीता में 2 ही बातें बीच के 6 अध्याय में, कर्म कृष्ण के लिए करो और भक्ति से करो। और आखिरी 6 अध्यायों में भी 2 बातें हैं। बंधन का कारण क्या है? प्रकृति के गुण। मुक्ति का साधन क्या है? तीनों गुणों से मुक्त होना। कैसे? भक्ति के द्वारा। पूरी गीता पूरी हो गई। लोग गीता का कहें तो उनको ये सिद्धांत समझाओ, कर्म करना बहुत जरूरी है। किसके लिए? लोग ये कहते हैं कि भक्त सब विष्णु के अवतार हैं, कृष्ण भी विष्णु का अवतार है, ये सब लोग कहेंगे। तभी आपको बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, सब अवतार विष्णु के। कौन से विष्णु के? उनसे ये पूछो तो बेचारे वो निर्वाक हो जाएंगे। बोला अथवा कौन सा विष्णु? क्या विष्णु विष्णु होता है? बोला नहीं, सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। क्षीर सागर के ऊपर प्रार्थना। क्षीरोदक्षाई विष्णु कहां से आता है? बोलो। अरे गर्भोदक्षाई से आता है। गर्भोदक्षाई कहां से आता है? कारुणदक्षाई कहां से आता है? संकर्षण से। संकर्षण कहां से आता है? बलराम से। बलराम कहां से आता है? कृष्ण से। तो अब ये बात तो आपको पता नहीं है, आप सिर्फ एक पूछ को पकड़ के बैठे हो। तो उसको पहले तो उसी को प्रश्न करो ताकि वो सोचे कि मेरे को आता नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूं। कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। करोड़ कर्मियों में एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त। कोटि मुक्त मध्य एक दुर्लभ कृष्ण भक्त। ये भगवान की वाणी है। बोले ये भी तो सोचो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नरसिंह